प्रदीप भंडारी, वायरल तो एक चीज है सर, मतलब मैं सच में भाई मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मुझे ये लग रहा था ये सारे बुलडोजर मस्जिदों की तरफ काहे बढ़े चले जा रहे हैं। एंड जब मैंने रिसर्च की और टीम ने पता लगाया तो कहा कि ये गलत है, ये झूठी बात है। मतलब 2025 में ही दिल्ली में ही लक्ष्मी नारायण मंदिर का अवैध हिस्सा गिरता है। दिल्ली में ही यमुना बाजार में 125 पुराना एक मंदिर है गणेश जी का और काली मंदिर, उस पर बुलडोजर चलता है। फिर पीछे जाती हूँ 2023 में तो दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में एक मंदिर है, उसका अवैध हिस्सा गिरता है। फिर फरवरी 2025 में मेरठ में भी छठ मैया का मंदिर तोड़ा जाता है। राजस्थान, मुझे 2022 मेरा इलाका मैं जानती हूँ, अलवर जिले में 300 साल पुराने शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया जाता है। लेकिन तब तो इतना कि हिंदू खतरे में है ऐसा मुझे नहीं प्रतीत हुआ। ये ऐसा क्यों होता है कि मुसलमान, खासकर जैसे ही अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर की बात आती है तो ये एक नैरेटिव निकलता है कि अब मुसलमानों पर ये लोग जानबूझकर, यानी बीजेपी जानबूझकर अटैक कर रही है। आप लोगों को ये कोई मजा दे रहा है? रूबिका जी, सबसे पहले तो जो इस वक्त आपके पैनल में जो इतना ज्ञान बांट रही थी सुमैया राणा जी, इन्होंने अक्टूबर 2025 में क्या स्टेटमेंट किया था मैं कोट करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपनी बंदूकें लानी है तो लाए, भीड़ नहीं सैलाब आएगा। तो इनकी पूरी राजनीति इस बात पे चलती है कि ये मुसलमानों को जमीन पे लाती हैं, इनको उकसाती है कि वो पत्थर हाथ में ले, उसके नाम पे ये इनके जैसे लोग और रामपुर के सांसद जैसे लोग अपनी राजनीति करते हैं और फिर ये सामने नहीं आते मुसलमान सांसदों के, मुसलमानों के लिए टिकट लेने के लिए, मुसलमानों के लिए जाके केस लड़ने के लिए। क्यों घबरा रही हो मैडम? जरा सुन तो लो मेरी बात, एक एक करके एक्सपोज करना शुरू किया हूं। पहली बात, ये रहा मेरे पास में कोर्ट का ऑर्डर। बुलडोजर तो विपक्ष चला रहा है ना। कोर्ट कहती है कि भाई कोई भी एविडेंस निकाल रहा है बाहर कि मैरिज हॉल या कोई भी ऐसी जगह मस्जिद कमेटी ने या वक्फ के लैंड के रूप में पाई गई है, इलीगल अतिक्रमण को हटना चाहिए। 0.195 एकड़ लैंड जो है वो इंक्रोच्ड है और उसको हटना चाहिए। इसके लिए 3 महीने का समय मस्जिद कमेटी को दिया गया। ये जानने के बावजूद कि इनकी हियरिंग हुई है, समाजवादी पार्टी के एमपी रामपुर से 250 किलोमीटर आते हैं क्योंकि इनको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और जिहाद करना है, क्योंकि संसद के अंदर इन्होंने बोला था कि सड़कों पे जिहाद करेंगे। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, अगर हाथ में पत्थर लोगे पुलिस वालों के खिलाफ तो बुलडोजर से कार्रवाई होगी। सुनिए मैडम सुमैया रैना, देश के किसी भी कोने में हाथ, लेकिन बलात्कारियों पर कार्रवाई नहीं होगी बुलडोजर से। लेकिन बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी हार पहना करके स्वागत करेगी उसका। मेरी बात सुनिए आप, बलात्कारियों का स्वागत करेगी, उन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। आजम खान जेल में रहेंगे लेकिन सेंगर को रिहाई मिलेगी, बेल मिलेगी। ये भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, बहुत अच्छे सुमैया जी, वो अभी भी जेल में है, बहुत सत्य मत दीजिए। और कुलदीप सेंगर अभी भी जेल में है, अपराधी थे, उनका स्वागत होता है, बंदूक पकड़ता है और जाके पुलिस वालों पे हमला करने का प्रयास करता है। बलात्कारियों का स्वागत होता है। और बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके खिलाफ भी बोल दो, नहीं बोल पाओगे क्योंकि आपकी राजनीति चलती है शरिया से। आपकी राजनीति रोटी तब नहीं चल सकती जब मुसलमान जो है आराम से हिंदू के साथ में रहे, मुसलमान एजुकेटेड रहे, मुसलमान साथ से नहीं। आपको चाहिए सड़कों पे आओ। नहीं, पर बहन सुमैया तो एजुकेटेड है, प्रॉब्लम यही है ना, शी नोज एवरीथिंग। अगर आप मैं यकीनन कह सकती हूँ कि बहन सुमैया को कैमरा बंद करके बात करें तो वो कहेंगी हाँ ये दिक्कतें तो हैं। अफवाह के नाम पर तहसीन पुनावाला कैसे कोई आ जाता है? मस्जिद को एक खरोच तक नहीं आई, एक खरोच तक नहीं आई है। एंड देयर आर एरियाज जहां पर मंदिर के अवैध हिस्सों को गिरा दिया गया है इसी मुल्क में। थैंक यू, उम्मीद है आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ। रूबिका जी, मैं आपसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूं। मैं मानता हूं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये 100% सोची हुई साजिश है और इसके पीछे कोने में देखना होगा। ये क्या राज है रूबिका जी कि दिल्ली जैसे शहर में जहां की पुलिस मैं मानता हूं दुनिया के सबसे बेहतरीन पुलिस फोर्स में से, ऐसी लीडरशिप है। मुझे लगता है कमजोर मनमोहन सिंह जी और चिदम्बरम जी की लीडरशिप है कि 2 बार दंगे हो गए दिल्ली में, इंटेलिजेंस फेलियर। इसके बाद बम ब्लास्ट हो गया रेड फोर्ट, इसी इलाके के अंदर इंटेलिजेंस फेलियर। अब ये बात हो जाती है इंटेलिजेंस फेलियर। ये कैसे कमजोर चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे जैसे गृह मंत्री, काश अमित शाह जैसे टफ गृह मंत्री होते, एक भी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता। ऐसे कौन है सरफराज मियां,
खालिद कौन है ये लोग? इनको पकड़ते अमित शाह जी जेल में डालते, लेकिन कमजोर है ना। मनमोहन सिंह जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार होती तो दिल्ली बदल जाता, ना दंगे होते, ना बम ब्लास्ट होता, किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। अब हम आते दूसरी चीज के ऊपर। मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहा था बुलडोजिंग पर। मैं से इसे कोई अगर कुछ गलत हुआ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है रात को या अर्ली मॉर्निंग कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियर है। तो फिर रात को कैसे चले गए ये लोग कार्रवाई करने के अंदर? तीसरी, जब आप जाते हो कार्रवाई करने के, आपको पता है कि वहां पर एक सेंसिटिव एरिया है, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और वहां पर एक मस्जिद है। क्या दिल्ली पुलिस इतनी बेवकूफ है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, इतनी बेवकूफ है कि उनको ये नहीं पता कि इस तरह के दंगे भड़काई जाएगी? चौथी बार से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ये बार बार पत्थर कहां से आते हैं? जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8 नवंबर को आए थे नोटबंदी के समय, तब उन्होंने कहा था कि नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी नहीं होगी। ये बार बार कुछ होता है, पत्थर कहां से आते हैं? जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी होती है, राजस्थान में होती है, पूरे देश में। ये पत्थर कहां से जमा होते हैं? अच्छा, दिल्ली जैसे शहर में जहां पर ब्लास्ट हुआ, कोई पत्थर जमा करता है, पत्थर इकट्ठा करता है, कोई सर्वेलेंस नहीं, वो भी नहीं पता, पत्थर भी रेडी होते हैं इनके पास। वहां पर भी ठीक है, पुलिस all हो right, जाती है। तहसीन, ये सुनिए। कौन सी पुलिस फोर्स है? अब मैं तो आज चार भी- वायरल बिंदु दे दिए भैया आपने। मैं अब उम्मीद हो गया, करता हो हूं गया। अमित शाह जी गृह मंत्री हाँ बने ठीक है, और इन अब सारी इसका चीजों को जवाब, सुने। अब इसका जवाब ले लेते हैं। मैंने किसी को नहीं टोका, अब आपने बोल दिया। अब उम्मीद करते हैं कि आपका वायरल हो जो, जाए। हाँ, ये वायरल हो जाए, उम्मीद करते हैं। हाँ। ठीक है, हर्षवर्धन जी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे 2 और मेहमान, उसके बाद तहसीन पूनावाला। यू कैन तहसीन पूनावाला को काउंटर कर सकते हैं प्रदीप भंडारी चाहें तो। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपने सुना, हाँ ये पुलिस की जिम्मेदारी है, हाँ ये दिल्ली की पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है, हाँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स किए हुए हैं, लेकिन जो रूट कॉज है, कोई भी अभी उस रूट कॉज पर बात करने से बच रहा है। बहन सुमैया भी बच रही है, तहसीन पूनावाला भी बच रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई भी, ये जो 2 नाम, तहसीन वापस गिनाइए, वो कौन थे 2 नाम? एक तो मुझे तो नाम भी उनके याद रखने का कोई फायदा भी नहीं है। कौन है वो 2 लोग? इन्हीं के दोस्त है वो। हाँ, कौन है? इन्हीं के दोस्त है। तहसीन पुनेवाला को चक्कर है वायरल होने की, हाँ। सुमैया राणा को चक्कर है कि मुसलमान को पत्थर मेरा मिले एक ही सड़क दोस्त पे, है, जिसके प्रदीप। कारण वो राजनीति कर सके। इनके कारण ही जाके मुसलमान समाज का सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अरे एक भैया, चाहता नाम वायरल पूछा हो, है मैंने, मेरा आप एक ही लोग दोस्त है, तो, प्रदीप। अरे एक नाम चाहता है पूछा है, वायरल आप हो, लोग तो पूरी दूसरी कुंडली खोल चाहती दे है रहे कि भाई हैं। मुसलमान सड़क नाम बताइए ना, ये 2 लड़कों के नाम क्या थे? पार्लियामेंट चले जाए। ये आपने 2, नहीं बताया, हाँ, ये सरफराज 2 मियां और लड़कों, खालिद हाँ, मियां। सरफराज मियां और खालिद मियां। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मतलब खालिद, मलिक, सरफराज मियां, अगर ये बगल से आपके निकल जाए, आप इनको देखे भी ना, पता भी ना पड़े कौन है ये, लेकिन ये सोशल मीडिया पर कह देंगे कि रात काली मत करो, मस्जिद के लिए हम सबको इकट्ठा ना, और इकट्ठा हो जाएंगे। कैसे हो सकता है ये? रूबिका जी, सबसे पहले तो ये कि सर्दी बहुत है, लेकिन फिर भी सब अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के हैं, घूम टहल रहे हैं, और लग रहा है तहसीन भाई तो कहीं ऐसी जगह है जहाँ सर्दी लगती ही नहीं। एकदम देखिए वो मैं मजे राहुल में जी है। को फॉलो कर रहा हूँ टी-शर्ट और पे। अजरा ठीक है, और शायद इसीलिए तभी सर्दी लगती है इनको। इसीलिए